प्रकाश कुमार पांडे जी के नेतृत्व में आज पहला एनओडीएस का 2022 का अधिवेशन हुआ, जो कि दिल्ली में किया गया। और इसकी खास बात ये रही कि डेंटिस्ट को लेकर के जो भी समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं का समाधान निकालने की यहाँ पर कोशिश की गई और आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित और सशस्त्री पत्र भी दिया गया, सम्मान पत्र भी दिया गया। आखिर क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। उद्देश्य के ऊपर रखा गया है। देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम है, ये हमारी एनओडीएस जो जिसका पूरा नाम है नेशनल ऑफिस ऑफ डेंटल सर्जन की कॉन्फ्रेंस है। आज हमने नेताजी भवन में 17 अप्रैल को एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। हमारे साथ जो हमारी कोर टीम के लोग हैं, विभिन्न राज्यों से आए हैं। पंजाब से भी हमारे साथी आए हैं, बिहार से भी आए हैं और हरियाणा से भी आए हैं और उत्तर प्रदेश से भी हैं, कुछ साथी दिल्ली के भी हैं। तो हमारा ये कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव है कि एक तो हमारा ये है कि हमारा जो थीम है कि क्या हमारे जो प्रोफेशन है डेंटिस्ट्री में क्या चैलेंजेस हैं और उसका क्या सलूशन है। अगर प्रॉब्लम है तो सलूशन भी हमको सरकार को बताना पड़ेगा। एक इशू है, और हमारे यहाँ जैसे कि इंडिया में जो डेंटिस्ट्री है वो बहुत कॉस्टली है, क्योंकि जो चेयर और इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसकी जीएसटी भी है। तो इसलिए तो हमने आज एक लेक्चर रखा था अफोर्डेबल डेंटिस्ट्री पे। इसके लिए हमने डॉक्टर प्रांजल मित्रा जी को बुलाया था, जो डेंटा मित्रा कंपनी के से बिलोंग करते हैं, और तो उन्होंने बताया विस्तार से। उसके साथ जो हमारे समाज में डॉक्टर माधव ने क्वैकरी के बारे में बताया, डॉक्टर राकेश कुमार ने भी अपने विचार रखे, और जो हमारे रियल जो पंजाब में जो इशूज हैं डेंटिस्ट्री के, जो क्वैकरी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके बारे में भी डॉक्टर अक्षय सुंदर जी ने बात रखी। और जो हम लोग का मेन उद्देश्य आज का ये है कि जो हमारा जो समुदाय है, कोई भी समुदाय की आवाज तभी सुनी जाती है इस देश में जब उसमें लीडर और वो अपने हक की लड़ाई लड़े। और जो हम लोग का जो मेन है, खाली ये हमारा बात नहीं है कि हाँ हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। इसके साथ अगर हमारे देश में सरकार ये कर रही है कि 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 2 रुपए किलो राशन भी नहीं खरीद सकते, सरकार वो दे रही है। तो ऐसे 80 करोड़ लोगों की जो मुंह की बीमारियां हैं, उसमें प्राथमिक स्तर पर हर साल 5 लाख नए ओरल कैंसर के केस रिपोर्ट हो रहे हैं, उनकी डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है। अगर हम डेंटल सर्जन प्राइमरी लेवल पे रख दें तो हम लोग उसके साथ ही समाज की भी लड़ाई है। जो 80 करोड़ लोग हैं जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, उनकी मुंह की बीमारियों का इलाज कैसे होगा, ये सब हमारा कॉन्फ्रेंस में हम लोग ने डिस्कस किया। और हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बहुत नेशनल लेवल पे यूपी से ही स्टार्ट करेंगे, बलिया से और ये गाजियाबाद से, एक एंटी क्वैक मूवमेंट। कि लोगों को पता नहीं है, जब आप एक क्वैक के पास जाते हैं, कोरोना काल में मुंह से सबसे ज्यादा फैलता है। आप बिना ग्लव्स पहने, मास्क पहने मुंह में हाथ डालेंगे तो कोरोना तो फैलेगा ही। उसके साथ आपको टाइफाइड हो, टीबी हो जाता है, आपको हेपेटाइटिस सी भी हो जाता है, एचआईवी का भी इन्फेक्शन है। तो ये सब चीजें, और देश के पास सफिशिएंट डेंटल सर्जन है, ऐसा नहीं है कि देश में डेंटल सर्जन की कमी नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है रखने की। और आज क्या हो रहा है कि सरकार जो के अधिकारी हैं, जो सरकार में बैठे हैं, वो ये समझते ही नहीं है कि अगर हमने एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या एक कम्युनिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक डेंटल सर्जन रख दिया, वो कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे 100 की ओपीडी है, तो एक डेंटल सर्जन, आप लोग खुद मीडिया से जुड़े हुए बंधु हैं हमारे, तो आप लोग खुद जानते हैं, आपने भी, कि एक डेंटिस्ट एक पेशेंट करने में भी आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा, तो वो मैक्सिमम दिन में 5-6 पेशेंट कर सकता है, तो वो 100 को तो कर ही नहीं सकता। फिर एक जो काम हो भी सकता है, एक सिंपल जो कैरीज है, वो बाद में जाके सिस्ट भी बनेगी, एब्सेस होगा। ओरल कैंसर को अगर हम पहले ही निदान करें, डायग्नोसिस करें, तो फिर एम्स में क्यों चीरफाड़ करनी पड़ेगी, क्यों इतना मॉर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। तो हमारा मतलब है कि समाज का भी भला हो, हमारा भी भला हो। आज आयुष्मान भारत में आप कह रहे हैं, जो सरकार ढोंग रचती है कि हम 5 लाख का इलाज कर रहे हैं, मगर आप बताइए जो मुंह की बीमारियां हैं, 80% रूरल एरिया में लोगों को पेरियोडोंटाइटिस है, कैरीज है, उन लोगों को उनका उसमें आपने इंक्लूड नहीं किया है। हम तो कहते हैं जो रमन सिंह का मॉडल था छत्तीसगढ़ में, उसके बिहार में आयुष्मान भारत में भी यूज होना चाहिए। और आप और भद्दा मजाक कर रहे हैं, जैसे आपने नॉर्थ में शिक्षा मित्र 12 शिक्षक को ला के पूरे शिक्षा को खत्म किया, वैसे ही आप गांव में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं लोगों के साथ। आप नर्सिंग के 6 महीने में आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बना दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर सरप्लस है, डॉक्टर मारे फिर रहे हैं, कोई छोटे मोटे काम कर रहे हैं, डेंटिस्ट्री छोड़ के, अपना डॉक्टरी प्रोफेशन छोड़ के। आप डॉक्टरों की रखने की जगह उन लोगों को 6 महीने की ट्रेनिंग देके सब चीज का उनको क्या बना दे रहे हैं। तो ये कितना भेदभाव है कि अगर दिल्ली में आपको एमडी एमएस मिलेगा और वहां पे आपको एमबीबीएस क्या है, कोई भी
मेडिकल ग्रेजुएट नहीं मिल रहा है, एक नर्सिंग वाले से आप इलाज करा रहे हैं। तो क्या ये जो पॉलिसी बनाए हैं हमारे मोदी जी है और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री पूर्व वाली है, क्या ये अपने घर वालों का इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? इनको भी एम्स और विदेश में क्यों इलाज करते? सबसे पहले तो इनको आईना, जब ये कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो सबसे पहले जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर इन्होंने खोले हैं, करीब 1 लाख जो पैसा खर्च हुआ है, और तो उनमें जो जो जिनको नौकरी मिली है सीएचओ को, तो प्रधानमंत्री जी को उससे बहुत लोग होगा, अवेयरनेस फैलेगी। अगर आज चाहें तो देखिए, कोई भी जो भी समुदाय है, आज इतनी डेंटल सर्जन में हमने प्रोटेस्ट भी किया, दिसंबर किया, सरकार ने हम लोग से बात नहीं की। तो सरकार क्या चाहती है किसान जैसा, कि हम लोग भी बैठे हैं 1 साल तक? भाई सरकार को जब वो डॉक्टरों की बात नहीं सुन रही है, तो क्या आपको लग रहा है वो गरीब, अनपढ़, गंवार, बीए बीएससी लोग की बात नहीं सुनेगी? उसका पता नहीं कौन सा रवैया है। तो हम ये कह रहे हैं कि सरकार को इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। आप 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, कोरोना काल में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसके घर के लोग बीमार नहीं पड़े होंगे, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़े। लोग कहते थे सरकारी बहुत ये होते हैं, मगर आखिर में सरकारी हॉस्पिटल नहीं लोग की जान बचाई है, प्राइवेट में तो लोग लुट गए हैं और 2000 से ज्यादा डॉक्टरों की डेथ हुई। सर, इस दिशा में आपके ऑर्गेनाइजेशन कैसे और क्या काम करेंगे? देखिए, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो डेंटल सर्जन है उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। उसके साथ साथ हम लोग पूरे देश में कैंप भी लगाते हैं, लोगों को एफोर्डेबल मनी, कम रेट में ट्रीटमेंट भी उनका कराते हैं, ओरल कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं। क्योंकि अगर आप ये देखिए, पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा हर साल 5 लाख नए ओरल कैंसर केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम प्राइमरी लेवल पे ही उनको पहचान कर लें तो वो फिर उसको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एम्स भागना नहीं पड़ेगा, उसको वो सब प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी लाइफ भी ज़्यादा दिन, सर्वाइवल रेट भी ज़्यादा रहेगा। डॉक्टर साहब, जैसा कि देखा जाए, आपने जो ये मूवमेंट चालू किया है, आमतौर पर ये देखा जाता है तमाम डॉक्टरों को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन एक डेंटल डॉक्टर को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उस पर आपका क्या मानना है? देखिए, उसके लिए कोई भी उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार तो है, उसके साथ हमारे ही फील्ड के लोग भी जिम्मेदार हैं, जो सरकार को मिसगाइड करते हैं। वो बताते ही नहीं है कि प्रॉब्लम कहाँ है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, देश में 300 प्लस कॉलेज है, 270 प्राइवेट कॉलेज है। तो जो हम लोग मठाधीश बोलते हैं, वो ये नहीं चाहते हैं कि जो हमारी यंग जनरेशन है उसको अच्छे रोजगार के अवसर मिले। हम ये नहीं कहते कि सबको गवर्नमेंट जॉब, मगर रोजगार के अवसर होना चाहिए। मगर वो चाहते क्या है कि उनकी क्लिनिक में आप 8 या 10 हज़ार में काम कीजिए। आज आप देखिए, ऐसे ऐसे ग्रुप है जिनकी 300 क्लिनिक है, 300 ऐसे कंपनियां हैं जिनकी 300 क्लिनिक है। तो एक सिंगल चेयर वाला कहाँ से सर्वाइव करेगा? 700 करोड़ का वेंचर है, कोई 1000 करोड़ का है। तो और अगर सबको सैलरी मिले, मैं कह रहा हूँ 40,000 50,000 की भी जॉब, तो जो 270 प्राइवेट कॉलेज है, आपके एनसीआर में देख लीजिए, पूरे एनसीआर में कॉलेज है, तो वहाँ पे मजदूरी कौन करेगा? तो ये पूरा एक सिंडिकेट है इंडिया में, जो मेडिकल प्रोफेशन सिंडिकेट चलाता है। सर, आपको लगता नहीं है जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वो अब छोटे छोटे जो क्लिनिक लेकर के बैठे हैं डेंटिस्ट, उनको बंद करने की कगार पे जो पॉलिसी बन रही है, इसको किस नजरिए से देखेंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है कि जो हमारी सरकार की पॉलिसी है, वो जो सिंगल चेयर जो डेंटिस्ट है, जो मिडिल क्लास की, वो जो पहले रोजगार देते थे, 1-2 लोग को अपने क्लिनिक में रखते थे, अब वो खुद रोजगार पाने वाले बन जाएंगे। माने वो, मैं तो सीधे कहता हूँ, लेबर बन जाएंगे। आप अपनी क्लिनिक बंद करके जो नॉर्म्स आ रहे हैं, और उसके साथ मैं आपको एक और, जो सरकार ने आयुष मिनिस्ट्री में जो आयुष के कोर्स में छेड़छाड़ की है और उसमें डेंटिस्ट्री इंक्लूड कर दी है, तो आने वाले समय में आपको 4-5 साल में आयुष डेंटल क्लिनिक मिलेगी। तो जो 5 साल बाद डेंटल सर्जन के लिए कितना टफ हो जाएगा। एक तरफ आयुष बैठा होगा जिसके लिए सरकार ने उनके कोर्स में चेंज कर दिया है, दूसरी तरफ झोला छाप है जिसके लिए कोई रोक नहीं है, और तीसरी तरफ डेंटल सर्जन है जो मिडिल क्लास का है, जो जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो क्लिनिक चला ही नहीं पाएगा। इतने कड़े नॉर्म्स आ रहे हैं रजिस्ट्रेशन के। झोला छाप डॉक्टरों के पास डिग्री तो नहीं होती, लेकिन इलाज के उपचार बहुत सारे होते हैं जिनके कायदे और कानून आप लोगों से सस्ते पाए जाते हैं। इसलिए जनता उनसे भावुक होकर और उनके लाभ में चक्कर में आकर उनकी ओर आकर्षित होती है। उस पर आप क्या कहना? देखिए, आप ये बताइए कि कभी आपने सुना कि किसी झोला छाप ने किसी का हार्ट खोल के ऑपरेशन कर दिया? तो हमारी भी ब्रांच सर्जिकल है, ये मेडिसिनल ब्रांच नहीं है फिजिशियन का। अगर आपका दांत खराब हो रहा है, आपको कैरीज है, आरसीटी करानी है, आप सस्ते के लिए तो करा तो लेंगे, मगर जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया, आपको अगर हेपेटाइटिस हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा आपकी लाइफ की? ना आपके लिए उस समय आप झोला छाप के इलाज करेंगे ना, तो ना आपको कंज्यूमर कोर्ट में राहत मिलेगी, कहीं नहीं राहत मिलेगी।
इससे संबंधित जो भी शिकायतें हैं आज तक आपने कभी सरकार को अवगत कराया क्या? देखिए हम लोग ने बार बार ऐसा, हम लोग इसको, मैं तो लव लेटर बोलता हूँ, ऐसा इंडिया की कोई सरकार नहीं है 2019 से हम लोग ने कुछ नहीं तो 1000 लेटर भेजे होंगे। ऐसा कोई स्टेट का सीएम नहीं है, पीएम नहीं है, हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं है, दिल्ली से लेके हर जगह हमने क्वाकरी के लिए हम लोग ने कोरोना काल में भी फर्स्ट वे में सरकार को आगाह किया था। अगर आप मास्क ये कह रहे हैं मास्क का रूल था, मगर झोला छाप ने कौन सा मास्क पहन के इलाज किया? तो कोरोना तो फैला ही पंजाब में। आप डेथ रेट कैलकुलेट कीजिए, सबसे ज्यादा ग्रामीण एरिया में हुई, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया में क्वाक पंजाब में है। तो उनको पता नहीं है कि एंटीबायोटिक का क्या रोल है। आप स्टेरॉइड चला देंगे, वायरल इन्फेक्शन होगा तो डेथ तो आपकी होगी। अब आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? देखिए हम लोगों ने सरकार को अभी हम अल्टीमेटम दिया था कि हमारी जो है मांग है कि जो हमारी काउंसिल है डीसीएस को डिसॉल्व करने की, जो इतनी ज्यादा सीटें बढ़ गई हैं डेंटल में, लोग करना नहीं चाह रहे। किसी अभी आप काउंसलिंग का डाटा उठाइए 2021-22 का, किसी कॉलेज में 10 एडमिशन हुए, किसी 20 में लोगों का रुझान नहीं है। तो सब सीटें कम करना चाहिए और आयुष्मान भारत में इंक्लूड करें, जिससे लोगों को रोजगार भी मिले और लोगों को इलाज भी मिले 80 करोड़ लोगों को। आपने अपने सभी डॉक्टरों के नाते एक मांग जो सरकार से रखी थी, उस पर आपको कोई अभी तक ठोस आश्वासन मिला है क्या? ये इस देश का यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने 16 दिसंबर को प्रोटेस्ट किया था और हमने डेपुटेशन भी दिया, अपना मेमोरेंडम भी दिया, मगर आज तक तो सरकार ने कुछ हम लोग को नहीं किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में एक पूरे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। अब सरकार, हम लोग लोकतंत्र में क्या कर सकते हैं? हम लोग उनको लेटर लिख सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं और कोर्ट जा सकते हैं। थैंक यू।